इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक वर्ड का उच्चारण लिखकर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको लिखकर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आसानी से आए और आपकी वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी और अच्छी हो। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द फूलिश प्रीस्ट, द फूलिश प्रीस्ट, बेवकूफ़ पुजारी। फूलिश का मतलब है बेवकूफ़, प्रीस्ट पुजारी। वंस एक बार, अ माइजर प्रीस्ट, अ माइजर प्रीस्ट, एक कंजूस पुजारी। माइजर का मतलब होता है कंजूस, प्रीस्ट पुजारी। यूज्ड टू कीप टीजिंग पीपल, यूज्ड टू कीप टीजिंग, परेशान किया करता था। टीज का मतलब होता है परेशान करना, परेशान करना। यूज्ड टू कीप टीजिंग है तो परेशान किया करता था। पीपल, लोगों को। पीपल का मतलब है लोग। ओह, यू डोंट नो, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो। हाउ टू डू, हाउ टू डू, कि कैसे करे। दिस टास्क, दिस टास्क, इस काम को। प्रॉपरली, प्रॉपरली, अच्छे से। प्रॉपरली का मतलब है अच्छे से, अच्छे से। टास्क का मतलब होता है काम। हाउ टू डू, कैसे करें। तुम नहीं जानते हो, इस काम को अच्छे से कैसे करो। नो का मतलब होता है जानना। डोंट नो है तो नहीं जानते। यू नो नथिंग, यू नो नथिंग, तुम कुछ भी नहीं जानते। अबाउट रिलीजन, अबाउट रिलीजन, धर्म के बारे में। अबाउट का मतलब है के बारे में, के बारे में। रिलीजन धर्म, तुम धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते। नथिंग का मतलब है कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। एंड लाइफ्स फिलोसफीज, एंड लाइफ्स फिलोसफीज, फिलोसफीज, जीवन के दर्शन के। फिलोसफीज का मतलब है दर्शन। तुम धर्म और जीवन के दर्शन के बारे में कुछ नहीं जानते हो। सो इसलिए। योर लाइफ इज वर्थलेस, योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी। इज वर्थलेस, बेकार है। लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। योर, तुम्हारी। वर्थलेस, बेकार। वन डे, वन डे, एक दिन। द प्रीस्ट, उस पुजारी को। हैड टू क्रॉस, हैड टू क्रॉस, पार करना था। अ रिवर, एक नदी। टू गो, जाने के लिए। टू अनदर विलेज, टू अनदर विलेज, दूसरे गांव में। दूसरे गांव में जाने के लिए एक दिन उस पुजारी को नदी पार करनी थी। अनदर का मतलब है दूसरे, विलेज गांव, गो जाना, रिवर नदी, क्रॉस पार करना। ही सॉ, उसने देखा। अ बोट, एक नाव। एंड सैट, और बैठ गया। इन इट, इसमें।
उसने एक नाव देखी और उस पर बैठ गया। सैट का मतलब है बैठ गया, बैठ गया। बोट नाव, सॉ देखा। सॉ सी का सेकेंड फॉर्म होता है। सी का मतलब होता है देखना, सॉ है तो देखा। सैट सिट का सेकेंड फॉर्म होता है। सिट का मतलब होता है बैठना, सैट है तो बैठ गया। द बोटमैन, द बोट मैन, उस नाविक ने। बोटमैन का मतलब होता है नाविक, नाव चलाने वाले को नाविक कहते हैं। आस्क्ड द प्रीस्ट टू पे हिम, आस्क्ड द प्रीस्ट टू पे हिम, उसे पैसे देने के लिए कहा। आस्क्ड टू का मतलब है कहा, द प्रीस्ट उस पुजारी को, टू पे पैसे देने के लिए, हिम उसे। टू रॉ हिम अक्रॉस, टू रॉ हिम अक्रॉस, उस पार ले जाने के लिए। रॉ का मतलब है यहाँ पर नाव को खेवाते हुए चलाना, अक्रॉस है उस पार, उस पार। द प्रीस्ट सेड, द प्रीस्ट सेड, पुजारी ने कहा। यू आस्क मी, यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछते हो। फॉर मनी, फॉर मनी, पैसे के लिए, यानी तुम मुझसे पैसा मांगते हो। ऑन द वे, ऑन द वे, रास्ते में। आई विल गिव यू, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा। द प्रीशियस ट्रेजर्स ऑफ नॉलेज, द प्रीशियस ट्रेजर, कीमती खजाना, ऑफ नॉलेज, ज्ञान का। रास्ते में मैं तुम्हें ज्ञान का कीमती खजाना दूंगा। प्रीशियस का मतलब है कीमती, ट्रेजर खजाना, नॉलेज ज्ञान, गिव देना, विल गिव है तो दूंगा। डू यू नो अबाउट तुलसीदास, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। अबाउट तुलसीदास, तुलसीदास, तुलसीदास के बारे में, क्या तुम तुलसीदास के बारे में जानते हो। एंड और अबाउट रामायण, रामायण और रामायण के, क्या तुम तुलसीदास और रामायण के बारे में जानते हो। द प्रीस्ट केप्ट बोस्टिंग, द प्रीस्ट वो पुजारी, केप्ट बोस्टिंग डींगे मारता रहा। बोस्ट का मतलब होता है डींग मारना, डींग मारना। केप्ट बोस्टिंग है तो डींगे मारता रहा। बट लेकिन, डिड नॉट वॉन्ट, डिड नॉट वॉन्ट नहीं चाहता था। टू पे एनी मनी, टू पे एनी मनी कोई भी पैसा देना, लेकिन वह कोई भी पैसा देना नहीं चाहता था। वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, मनी पैसा। द बोटमैन गॉट फेड अप, द बोटमैन वो नाविक, गॉट फेड अप ऊब गया। फेड अप का मतलब होता है ऊबना, गॉट फेड अप है तो ऊब गया। विथ हिज टॉक्स, विथ हिज टॉक्स उसकी बातों से, टॉक्स का मतलब है बातें। एंड और थॉट ऑफ टीचिंग हिम, थॉट ऑफ टीचिंग हिम और उसे सिखाने की सोची। थॉट का मतलब है सोची, टीचिंग का मतलब है सिखाने की। अ लेसन, आ लेसन एक सबक, और उसे एक सबक सिखाने की सोची। लेसन का मतलब है सबक।
व्हेन जब, द बोट वो नाव वॉज इन द मिडिल, वॉज इन द मिडिल, बीच में थी, ऑफ द रिवर, ऑफ द रिवर, नदी के, जब वो नाव नदी के बीच में थी, मिडिल का मतलब होता है बीच, इन में, वॉज थी, बोट नाव, रिवर नदी। द बोटमैन रॉक्ड, द बोटमैन उस नाविक ने, रॉक्ड हिला दी, द बोट नाव को, एंड द प्रीस्ट और वो पुजारी, फेल गिर गया, इनटू द रिवर वाटर, इनटू द रिवर वाटर, नदी के पानी में। फेल का मतलब है गिर गया, फेल फॉल का सेकेंड फॉर्म होता है, फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल है तो गिर गया। रॉक का मतलब है हिला दी, रॉक का मतलब होता है हिलाना, रॉक्ड है तो हिला दी। ही स्टार्टेड ड्राउनिंग, उसका डूबना शुरू हो गया, ड्राउन का मतलब होता है डूबना, स्टार्टेड शुरू हो गया। द बोटमैन आस्क्ड, वो नाविक, आस्क्ड पूछा, उस नाविक ने पूछा, ओह अरे, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, हाउ टू स्विम, कि कैसे तैरते हैं, या फिर क्या तुम तैरना नहीं जानते हो। स्विम का मतलब होता है तैरना। यू सीम टू नो, ऐसा लगता है तुम जानते हो। एवरीथिंग एल्स, इसके सिवा सब कुछ। एवरीथिंग का मतलब है सब कुछ, एल्स इसके सिवा, ऐसा लगता है तुम इसके सिवा सब कुछ जानते हो। देन फिर, द काइंड बोटमैन उस दयालु नाविक ने, काइंड का मतलब है दयालु, बोटमैन नाविक, रेस्क्यूड द प्रीस्ट, पुजारी को बचा लिया। रेस्क्यूड का मतलब है बचा लिया। देन फिर, द प्रीस्ट रियलाइज्ड, पुजारी को एहसास हुआ, दैट कि everyone has knowledge, हर व्यक्ति को ज्ञान होता है। everyone का मतलब है सभी को, या फिर हर व्यक्ति को, सभी को ज्ञान होता है। of his own job, अपने ही काम के बारे में। ओनली, सिर्फ। उस पुजारी को एहसास हुआ कि सभी को सिर्फ अपने ही काम के बारे में जानकारी होती है। ओनली का मतलब है सिर्फ, नॉलेज का मतलब यहाँ पर जानकारी या फिर ज्ञान। ओन जॉब, अपना काम,
उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।